नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज की ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है जिसका नाम क्या है दोस्तों, पौधे हैं। और ये पौधों से संबंधित क्लास है दोस्तों, जो कि आपकी सीटेट एग्जाम की ईवीएस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास है दोस्तों। तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करिएगा, ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई बहन लाइव जुड़े और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं इसके प्रश्न नंबर फर्स्ट की। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं दोस्तों प्रश्न फर्स्ट की तो क्या होगा, जैसे कि हम यहाँ बात करते हैं दोस्तों पौधों के बारे में है, बात कर रहे हैं प्लांट के बारे में। तो पहला क्या है, वृक्ष। वृक्ष को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्री बोलते हैं। कुछ पौधे ऐसे ऊंचे होते हैं जिनका तना कठोर होता है, मोटा होता है। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई तक तने के ऊपर के भाग से निकलती हैं। उन वृक्ष उसे क्या कहते हैं, वृक्ष कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, पहला है आम है, इमली है, बरगद है आदि। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं झाड़ी। झाड़ी किसे कहते हैं, जिन पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता दोस्तों, झाड़ी कहलाता है। अब झाड़ियां किस किस की होती हैं, जैसे गुलाब की होती है, मेहंदी की होती है, गुड़हल की होती है, नींबू की होती है, नागफनी एंड आदि। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट आपका दिया गया है दोस्तों शाक। अब शाक की बात करते हैं दोस्तों। तो शाक, इनका आकार कैसा होता है, छोटा होता है दोस्तों। इनका जो तना होता है वो कोमल और हरा होता है। इनमें शाखाएं अधिक नहीं होती, जैसे कि टमाटर हो गया, गेंदा हो गया, पालक हो गया, गेहूं हो गया, बैगन, पुदीना आदि। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों सीटेट का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों, जिसका नाम क्या है आपको पता है, क्या है, रेगिस्तानी ओक। और रेगिस्तानी ओक से हर साल एक प्रश्न एग्जाम में पूछा ही जाता है दोस्तों। तो बात करते हैं रेगिस्तानी ओक की। तो देखिएगा दोस्तों, रेगिस्तानी ओक के बारे में पढ़ते हैं। यह जो वृक्ष होता है, ये पेड़ जो होता है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह रेगिस्तानी इलाके में पाया जाने वाला वृक्ष है दोस्तों। इसकी जड़ें पानी की तलाश में लगातार नीचे की ओर बढ़ती रहती हैं, और जब तक बढ़ती हैं जब तक कि वह जल को प्राप्त ना कर लें। यह 300 फीट की गहराई तक नीचे चली जाती हैं। वृक्ष की ऊंचाई लगभग 30 गुना गहराई तक जाती है। ठीक है दोस्तों, इनका जो तना होता है वो खोखला पाया जाता है दोस्तों, और जिसमें यह क्या करती हैं, जल को संचित करती हैं, यानी इकट्ठा करती हैं। स्थानीय लोगों को जब जल की आवश्यकता पड़ती है तो वह चाकू से छोटा सा पाइप उसको काट करके पाइप लगाकर जल की अभाव होने पर वे तने से क्या है, जल निकाल लेते हैं और उसको प्रयोग कर लेते हैं। तो ये जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका दिया गया है खेजड़ी। देखिएगा, खेजड़ी की बात करते हैं दोस्तों। तो खेजड़ी में क्या है, यह रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाने वाला पौधा है दोस्तों। पहली बात तो यह भारत के राजस्थान में पाया जाता है, और खेजड़ी ही जो है वो राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। राजकीय वृक्ष कहां का है दोस्तों, राजस्थान का है। इसकी जड़ें पानी की तलाश में लगातार नीचे की ओर बढ़ती रहती हैं। इसकी लकड़ी में कभी भी कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छांव में स्थानीय बच्चे खेलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लाइकेन। लाइकेन की बात करते हैं दोस्तों। तो लाइकेन एक सहजीवी पौधा है। कवक को भोजन की आवश्यकता पड़ती है, जबकि शैवाल को उगने के लिए सहारे की आवश्यकता पड़ती है। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। कवक शैवाल को सहारा प्रदान करता है और शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है। इन दोनों में सहजीवी संबंध पाया जाता है। इसे वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक कहा जाता है दोस्तों। यह SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील होता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा बात करते हैं दोस्तों घटपर्णी। सीटेट का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों घटपर्णी। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है, लेकिन बात आती है मेघालय में कहां पाया जाता है। मेघालय में
यानी भारत के मेघालय में पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो घटपर्णी पौधा होता है इसकी आकृति कैसी होती है, घड़े के आकार की होती है दोस्तों, जिसका मुंह पत्तियों द्वारा ढका होता है। इससे विशेष खुशबू निकलती है। इसी खुशबू से क्या होता है, कीड़े मकोड़े इनके पास आते हैं और कीड़े मकोड़ों को ये फंसाकर खा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा कीड़े मकोड़ों को और छोटे जीवों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह शिकारी पौधे के नाम से भी जाना जाता है, परंतु यह शिकार का कार्य नाइट्रोजन का स्थिरीकरण के लिए करता है। स्थिरीकरण का मतलब हो गया दोस्तों, ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए करता है, क्योंकि घटपर्णी जो पौधा है ये कहाँ उगता है, जहां नाइट्रोजन की क्या होगी दोस्तों, कमी होगी। यह पौधा कहाँ उगता है, नाइट्रोजन की जहां कमी होती है वहां ये उगता है, नाइट्रोजन की कमी। ठीक है, ये वहां उगता पौधा है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्रीटोन। क्रीटोन की बात करते हैं दोस्तों। क्रीटोन की यह एक सहायक पौधा होता है जो जमीन की दशा को बताता है। इसे मुख्य फसल के साथ बो दिया जाता है। फसल में जल की कमी होने पर अंदाजा लगा लिया जाता है कि फसल की सिंचाई की आवश्यकता है या नहीं है, इस पौधे को देख करके। बात करते हैं जेट्रोपा। यह एक बायोडीजल पौधा है, बस इतना ही इसके बारे में पूछता है, मैंने इतना ही इसके बारे में बता रहा हूं। बात करते हैं दोस्तों बरगद के बारे में। बरगद जो है यह एक विशाल काय वृक्ष है दोस्तों। इसकी शाखाओं से जड़ें लटकती रहती हैं, जिसे स्तंभ जड़ कहा जाता है। इसका कार्य वृक्षों को क्या है, सहायता प्रदान करना होता है दोस्तों। ये हेल्प करती हैं इस वृक्ष की। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फसल हैं दोस्तों, जिसमें से पहली फसल आपकी दी गई है महत्वपूर्ण रबी की फसल। रबी की फसल, यह फसल जो होती है वो अक्टूबर में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। और इसमें क्या क्या बोया जाता है, जैसे गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, आलू है, राई है और आदि। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खरीफ की फसल की। खरीफ की फसल की बात करते हैं दोस्तों। यह फसल जून और जुलाई में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है दोस्तों। जिसमें क्या बोया जाता है, धान है, गन्ना है, तिलहन है, कपास है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा और आदि, यानी ये सब इसमें बोया जाता है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो सभी भाई बहन एक बार शेयर जरूर करें। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नकदी फसल की बात करते हैं दोस्तों। नकदी फसल की, यह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा बोई जाती है, इसे नकदी फसल कहते हैं दोस्तों। कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट आदि, यानी ये 4 प्रकार की फसल इसमें बोई जाती है, कपास की, गन्ना की, तंबाकू की और जूट की। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों जायद की फसल की। तो मार्च से अप्रैल के मध्य में यानी बीच में ये बोई जाती है दोस्तों। जून जुलाई में काट ली जाती है। इसके अंतर्गत क्या क्या सब्जियां होती हैं वो मैं आपको बताऊं। जैसे सब्जियां इसमें बोई जाती हैं, मक्का, खरबूज, तरबूज, अरबी, ठीक है, तरकड़ी, भिंडी, ये सारी क्या है, तरकड़ी नहीं होगा, ककड़ी होगा, ठीक है, ककड़ी आदि बोई जाती हैं दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, विदेश से आने वाली सब्जियां। कुछ विदेश से आने वाली सब्जियां हैं दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताऊं, हरी मिर्च, टमाटर, आलू, ये कहां से आए दोस्तों, साउथ अमेरिका से आए। गोभी और टमाटर कहां से आया, यूरोप से आया। कॉफी, बीन्स और भिंडी, ये कहां से आई दोस्तों, अफ्रीका से आई। सोयाबीन चीन से आई। बात करते हैं पौधों का भाग, जिसे हम क्या है, खाते हैं दोस्तों। तो फूल को हम खाते हैं, जैसे सहजन हो गया, केला हो गया, कचनार हो गया। जड़ कौन सी खाते हैं, मूली है, गाजर है, चुकंदर है, टेपियोका है, शकरकंद है। टेपियोका कहां के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, केरल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है।
केरल के लिए तने की बात करते हैं, आलू है, प्याज है, अदरक है, लहसुन है, गन्ना है और कमल है। पत्ती की बात करते हैं, धनिया है, पत्ता गोभी है, पालक है। बीज की बात करते हैं, चना, बाजरा, सरसों, गेहूं और मटर। ये सारी क्या है, बीज की फसल है दोस्तों, जिन्हें हम खाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, लताएं। लताएं की दोस्तों बात करते हैं, आरोही लताएं। आरोही लताएं का मतलब ये होता है वो बढ़ती हुई जाती हैं। अनु पौधों का तना कमजोर होता है, लेकिन यह किसी भी पेड़ या अन्य किसी का सहारा लेकर उसे आसानी से छड़ जाती हैं। अनु पौधों का मतलब ये हो गया, इनमें क्या होती है, वेल होती हैं और ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती जाती हैं, जैसे मटर हो गया, खीरा हो गया, अंगूर हो गया, करेला आदि। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं बिसर्पी लता की। बिसर्पी लता, इन पौधों का तना जो होता है वो काफी कमजोर होता है, यह जमीन पर ही फैली रहती हैं दोस्तों बिसर्पी लता, जैसे कि लौकी हो गया, तरबूज हो गया, कद्दू हो गया और आदि। बात करते हैं दोस्तों जड़ की। पहली बात करते हैं दोस्तों जड़, रूट्स। मूसला जड़। मूसला जड़ कौन सी होती है, इसमें एक मुख्य जड़ और उससे ही अन्य जड़ें निकली होती हैं और ये जमीन के अंदर तक जाती हैं, जैसे कि चुकंदर आपने देखी होगी, गाजर देखी होगी, आम, सरसों, मूली। ये क्या है, जड़ी इस प्रकार एक मूली होती है, आपने देखी होगी, मूली होगी एक, ठीक है, और ये पत्ते निकले होंगे और यहीं से जड़ें निकली होंगी ऐसे करके। तो ये कौन सी जड़ होती है दोस्तों, मूसलाधार जड़ होती है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, जकड़ा जड़। जकड़ा की बात करते हैं दोस्तों, इस प्रकार की जड़ें जमीन में ज्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं दोस्तों और यह जमीन के चारों ओर फैली रहती हैं, जैसे कि धान है, गेहूं है, मक्का है और प्याज। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जैसे कि इसमें दिए गए हैं, देखिएगा। भारत का उर्वरक उत्पादन विश्व में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। फल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। सब्जी उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। पंजाब राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है। विश्व में चावल का उत्पादन जो है वो पहले नंबर पे चीन आता है और दूसरे नंबर पे अपना भारत आता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद में दूसरा स्थान क्या है, भारत है। आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, नारियल, काली मिर्च, हल्दी का उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, पहला है दोस्तों। फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान दुनिया में दूसरा होता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बताए हैं दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो सभी भाई बहन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।